नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से। आज हम बाराबंकी ज़िले के दतौली नामक जगह पे बात करने के लिए आए हैं, जहां पे एक मेडिकल स्टोर जिन्होंने अपने मेडिकल स्टोर पर ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक की शुरुआत करी। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं, उनसे समझते हैं कि ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के ई क्लिनिक की सुविधा उनके मेडिकल स्टोर पर शुरुआत करने के बाद से किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने किस तरह से बिजनेस में ग्रोथ किया, किस तरह से उनके बिजनेस को फ़ायदा हुआ, किस तरह से उनके आय को फ़ायदा हुआ। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आइए हम उनसे उनका परिचय पूछते हैं। पहले सर, आपका अपना परिचय बताइए। आप अपना नाम बताएं, जो भी आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार वर्मा है। मैं दतौली का रहने वाला हूँ। प्रॉपर मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं बिज़नेस यहीं पे करता हूँ। और वर्मा मेडिकल नाम से मेरा मेडिकल स्टोर 2 वर्षों से संचालित। तो आपका जो मेडिकल स्टोर है वो किस इलाके में है, किस नाम से है? मेरा मेडिकल स्टोर दतौली ग्राम पंचायत दतौली में एक ग्रामीण क्षेत्र है और वर्मा मेडिकल नाम से चलता है। किस ज़िले में है आपका मेडिकल स्टोर? बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के दतौली नामक जगह पे आपका मेडिकल स्टोर है, बर्मा मेडिकल स्टोर के नाम से। और आपका नाम? अनिरुद्ध वर्मा। जी। अच्छा अनिरुद्ध जी, ये बताइए कि आपने ई क्लिनिक की सुविधा अपने मेडिकल स्टोर पर करी, तो आपको कैसे पता चला कि ई क्लिनिक के बारे में, कि ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक की सुविधा मेडिकल स्टोर पर होती है? तो आपने उसको कैसे जाना, क्या समझा और किस तरीके से आप तैयार हुए कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की सुविधा स्टार्ट करनी चाहिए? एक्चुअली असल में जो हम यहाँ एक क्लिनिक के बारे में हम इससे पहले भी 2 वर्षों से जानते हैं। हमारा हमारे अंकल जी इससे पहले 2 वर्षों से जुड़े, तो हम वहाँ उनको देखते थे, उनके पेशेंटों को देखते थे, वो दिखाते रहते थे रेगुलर। तो उनसे पूछा कि कामन आप इससे क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये ई क्लिनिक है, इसमें ऐसे ऐसे ये सुविधाएं प्राप्त होती है। तो हमने कहा हमको भी चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप भी ये ले लीजिए। अच्छा अंकुर जी, ये बताइए आपको ये ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में क्या समझ में आया कि ये कैसे काम करता है, ये है क्या, इसमें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? जैसे बेसिक एक तौर पे देखा जाए तो एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ उतने अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जितनी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, पेशेंटों को वो सुविधाएं मिलें जिससे वो वंचित हो रहे हैं, जिससे वो बाहर नहीं जाकर दिखा पा रहे हैं, या इतना पेमेंट उनके पास नहीं है कि वो बाहर जाकर हायर हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक, तो वो यहाँ पर आकर दिखाएं, उनको एक न्यूनतम फीस में एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने का, उनका जो दिखाने को भी मिल जाएगा और उनका एक बेहतर इलाज मिलेगा। ऑनलाइन चिकित्सा मित्र काम कैसे करती है? आपको इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो आपको जब इसके बारे में पता चला तो आप इससे कितना सहमत हुए? कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कितना सही लगा कि हाँ, इससे फ़ायदा हो सकता है लोगों को, इससे फ़ायदा हो सकता है आपके बिजनेस को? तो आपको उसके बारे में क्या समझ में आया? देखो, मेन चीज़ का कॉन्सेप्ट जो हमने सोचा, जो हमने पढ़ा, जो डीपली देखा कि हायर क्लास के डॉक्टर, आप लोवेस्ट प्राइस से एमबीबीएस, एमडी फिजिशियन या जनरल फिजिशियन, जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं हो पाते आसानी से। ठीक, तो एक व्यक्ति को अगर चाहिए, वो ग्रामीण क्षेत्र का है मान लो रहने वाला, उसके पास इतनी ज़्यादा आय नहीं है कि वो लखनऊ जाकर या दिल्ली जाकर एक अच्छे हॉस्पिटल में वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। तो अगर वो हमारे द्वारा आता है, पूछता है भैया हमको यहाँ से हमने 2-4 बार दवाइयाँ ली है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक, तो उसको हम बताते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप ये दिखाइए, हम आपको अच्छे से डॉक्टर एमबीबीएस एमडी से दिखवाते हैं। ठीक, आपको फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। तो वो आता है, भरोसा करके दिखाता है। अगर वो फ़ायदा होता है तो एक पेशेंट मान के चलिए 3 पेशेंटों को बढ़ा देगा। अगर एक पेशेंट को आप किसी को अच्छी तरीके से फ़ायदा दिलवा पा रहे हैं, तो वो जाकर किसी दूसरे को बताएगा कि भैया जी हम वहाँ से दवाई लाए थे, हमको बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा हुआ, आप भी जाकर वहाँ दिखा लीजिए। तो इससे धीरे 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 हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। ठीक, और जो यहाँ के पेशेंटों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहेगी। तो आप अनिरुद्ध जी, ये बताइए कि जैसे ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक में डॉक्टरों से मरीजों का ई परामर्श कराया जाता है, डिजिटल कंसल्टेशन, ऑनलाइन परामर्श कराया जाता है, तो
उसके बारे में मरीजों को पता नहीं होता, तो मरीजों को थोड़ा संशय होता, भ्रम होता है, तो आप उनको कैसे समझाते हैं? हम देखो मरीजों को आते हैं वो हमारे पास, हम रेगुलर कस्टमर जैसे जो आते हैं दवाई लेने, ठीक, उन्होंने एक बार दिखाया, दो बार दिखाया, हम पूछते हैं अंकल जी क्या हुआ, तो बताते हैं भैया भाई ये बीमारी थी, हमने यहाँ डॉक्टर बदला, वहाँ डॉक्टर बदला, इतने डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, बट कोई लाभ हमको नहीं मिला, जितनी देर दवाई खाते हैं उतनी देर लाभ। तो हमने उनको बताया कि देखिए आप ऐसा करिए, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ एक ई क्लिनिक है, ठीक, आप उस पर दिखाइए, उस पर एमबीबीएस डॉक्टर अवेलेबल हैं, फिजिशियन अवेलेबल हैं, एमडी अवेलेबल हैं, ठीक, आप उनको दिखाइए, ठीक। अगर आप लखनऊ नहीं जाना चाहते, आप उतने पैसे आपके पास नहीं है, तो यहाँ से हम आपको दिखा देंगे और उतना ही बेहतर आपको इलाज मिलेगा जितना वहाँ जाकर। तो हमारी बात को मानते हैं, मानने के बाद अगर दिखाते हैं, अगर उनको फ़ायदा होता है तो वो भी वो प्रचार करते हैं या लोगों को बताते हैं कि भैया वहाँ वर्मा मेडिकल पे चले जाइए, वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टरों को वो लोग दिखा देते हैं और अच्छा सा फ़ायदा प्राप्त मिलता है। तो अनिरुद्ध जी ये बताइए, जैसे मरीज आते हैं तो उनको थोड़ा सा डर लगता है, भ्रम होता है ना कि हम डॉक्टर को दिखाते थे, यहाँ पे डॉक्टर सामने नहीं बैठे, हम डॉक्टर से डायरेक्टली मिल नहीं पा रहे हैं, दूर बैठा डॉक्टर, तो हम डॉक्टर को कैसे समझा पाएंगे, डॉक्टर हमें कैसे समझेगा, तो कैसे हमारी बीमारियों का इलाज करेगा, तो थोड़ा सा भ्रम होता है। तो उस चीज़ से कैसे आप निपटते हैं? देखो एक मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मरीज़ को संतुष्टि दिलाना, कि वो काम तो एक एमएसओ का है, वो संतुष्ट कैसे पेशेंट को करे। डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर को बता दिया कि नहीं सर इन्होंने ये दवाई खा रखी थी पहले से, ये इनकी रिपोर्ट है और ये दवाई इन्होंने ले रखी, बट इनको उतना पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो वो सोच के जो दवाई लिखेगा, ठीक, तो वो दवाई एक एमएसओ के भरोसे पे ले जाएगी कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया है, इन्होंने अच्छे से दिखाया है, इन्होंने अच्छे से दवाई बताई, हम ये दवाई खाएंगे तो हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। तो वो तो बात समझ में आई अनिरुद्ध जी। हम ये आपसे जानना चाहते हैं, जैसे मरीज को भरोसा एक चीज़ पे नहीं होता कि दूर से कोई डॉक्टर हमको कैसे देख सकता है, उसको भरोसा होता है ना कि हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को आमने सामने बैठ के बात करी, परामर्श लिया, उसको उस चीज़ पे तो अभी थोड़ा सा इस चीज़ पे उसको भरोसा नहीं हो पाता, डरता है, भ्रम होता है कि पता नहीं सही होगा या गलत होगा, तो उसको कैसे आप समझाते हैं? नहीं देखो, पेशेंट से जब हम बात करते हैं कि आप दिखाइए, एक बार दिखाइए, अगर आपके पास फीस नहीं है वो भी ना दीजिए, ठीक, आपके पास अगर फीस अवेलेबल नहीं है तो आप वो भी मत दीजिए हमको, ठीक, हम अपने पास से दिखा देंगे। लेकिन जब एक बार दवाई उसको फ़ायदा कर जाती है, ठीक, तो वही पेशेंट एक नहीं दो को लेकर आता है और दिखाता भी है अच्छी तरीके से और दवाई भी ले जाता है, ठीक। तो एक बार किसी व्यक्ति का अगर भरोसा हो गया कि नहीं हमको यहाँ से दवाई फ़ायदा ही करेगी, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा और वो दिखाएगा कि नहीं हमको इस डॉक्टर की दवाई फ़ायदा करती है, हमको दिखाइए, आप दिखाइए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है जब कोई नया मरीज आता है, कई बार उसको भरोसा नहीं होता है, तो आप उसको भरोसा दिलाते हैं अपने विश्वास पे कि हमारे ऊपर विश्वास करके आप एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद वो परामर्श करता है, करवाता है, तो जब उसको आराम मिलता है तो उसके बाद वो आप पे भरोसा करता है, फिर वो दोबारा से आता है, लोगों को और सलाह देता है। हाँ, यस, मतलब जब व्यक्ति को फ़ायदा होगा तो एक दो को बताएगा, तीन को बताएगा कि आप वहाँ से जाकर दवाई लाएं, अच्छे से फ़ायदा होगा। अब हम भी यहाँ से दवाई किए थे बट हमको कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला या ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हम वहाँ से दवाई लेकर आए हैं तो हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमको, ठीक। आप भी वहाँ से दवाई लेकर आए, तो लोग इस तरह एक दूसरे से एक कड़ी में जुड़ते जाते हैं। तो अंजुम जी ये बताइए, जैसे आपके पास कोई मरीज आता है दवाई लेने के लिए, नॉर्मल कोई आया कि भैया हमको ये तकलीफ़ है, हमको इस तरह की समस्या है, हमको दवाई लेनी है, तो आप उस मरीज को कैसे, मतलब उससे बात करते हैं, उसको समझाते हैं कि आप दवाई लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए, ई क्लिनिक पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तरह तरह की बीमारियों के डॉक्टर हैं, इनसे आप एक बार परामर्श लीजिए, उसके बाद आप दवाई लीजिए। नहीं देखो, मिनिमम अगर कोई आया हमसे कहा कि हमको बुखार है दवाई दे दीजिए, तो हम उसको पहली बार दवाई दे देंगे, बुखार है भैया ले जाओ पैरासीटामॉल खा लो या एक दो गोली खा लो। दूसरे दिन फिर आता है वो कि भैया पैरासीटामॉल खाए तो थे लेकिन बुखार उतर गया लेकिन फिर से आ गया। तो हम उसको बताते हैं देखो ऐसा करो, अब आप डॉक्टर को दिखा लो, हमारे यहाँ ई क्लिनिक चलता है, यहाँ पर MBBS MD डॉक्टर अवेलेबल हैं, आप इनको दिखाओ, आपको बार बार बुखार आ जा क्यों रहा है, ठीक, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपको अच्छी तरह का इलाज मिलेगा। अच्छा, तो अनिल जी
अगर कोई मरीज आपके पास आता है कि उसको मान लीजिए किसी भी तरह की बीमारी है, कई काफ़ी टाइम से है, काफ़ी समय से उसके पास है, आपके पास किसी डॉक्टर्स का वो पर्चा लेके आता है कि वो कई दिन काफ़ी टाइम से उस डॉक्टर के पास दिखा रहा है और पर्चा लेके आता है, दवाइयाँ लेता है, आपको लगता है कि अच्छा इतने दिनों से ये समस्या से परेशान है, इसका इलाज सही से नहीं हो पाता, तो क्या आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ भी एक बार दिखाइए, हमारे यहाँ 6 डॉक्टर हैं, आप एक बार इलाज करवाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा? ऐसा हम करते हैं, जैसे मान लो कोई रेगुलर कस्टमर डॉक्टर से दवाई लेकर आ रहा है बार बार 2-3 महीने या चल रही है दवाई, तो हम लोग उससे पूछते हैं चाचा आपको क्या प्रॉब्लम है, तो बताने लगता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लोग मिलजुल के रहते हैं, तो बताने लगता है भैया हमको ये दिक्कत थी और इतने दिनों से हम दिखा रहे हैं, यहाँ यहाँ दिखाएं, बट हमको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो हम उसको बताते हैं दादाजी देखिए आप हमारे यहाँ भी दिखा लीजिए, हमारे भी यहाँ ये MBBS MD डॉक्टर अवेलेबल हैं, ठीक, आप को नहीं हो पा रहा है अच्छी तरीके से इलाज, आप हमारे यहाँ दिखाइए, हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। तो मतलब कभी आपने ऐसा किया और मरीज आए हों, उन्होंने मान लीजिए राजी हो गए परामर्श के लिए और उन्होंने परामर्श लिया, इलाज कराया, उनको फ़ायदा हुआ? हाँ, बेसिक 100 में 90% पेशेंट ऐसे हैं जो दोबारा घूम घूम के आते हैं, या 10% पेशेंट ऐसे भी जो नहीं आते, ठीक, या दोबारा आते हैं भैया हमको दिखा दीजिए, किसी को लेकर आए भैया इनको दिखा दीजिए, ठीक, तो ऐसे ऐसे लेकर आते हैं पेशेंट कि भैया इनको दिखा दीजिए, हमको भी फ़ायदा हुआ, हो सकता है इनको भी फ़ायदा हो जाए, तो हम उनको भी दिखाते हैं, उनको भी दवाई अवेलेबल कराते हैं, देते हैं। और 10% पेशेंट ऐसे हैं जो एक बार दवाई ले जाते हैं, वो फिर दोबारा आएंगे नहीं, वो किसी भी डॉक्टर को, एनी प्रॉब्लम, यहाँ के डॉक्टर किसी भी डॉक्टर को ले लो, वो एक बार दिखाएंगे, अगर उनको एक खुराक में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर चेंज कर देंगे, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, तो डॉक्टर ने लिख दिया एक भी हफ्ते की दवाई है तो एक हफ्ते कंटिन्यू खाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि नहीं, हमको फ़ायदा पहली खुराक या दूसरी खुराक में हो जाना चाहिए, ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो माइंडसेट है वो अलग होता है और शहरी क्षेत्र का माइंडसेट अलग होता है। तो आपके पास मान लीजिए मरीज आते हैं, उनको इलाज करवाते हैं, मान लीजिए किन्हीं कारणवश उनको सही से आराम नहीं मिलता या बीमारी सही से निदान नहीं होता, तो वो आपके पास आते हैं, तो उनको क्या समझाते हैं, कैसे उनका फिर से आप सहायता करते हैं? जैसे मान लो कोई आया, हम ऑनलाइन ही दिखाया, उसको फ़ायदा नहीं की दवाई, तो हमसे आकर बोला कि भैया हम दवाई लिए थे आपके वहाँ भी ऑनलाइन दिखाया था बट फ़ायदा नहीं हुआ है हमको, तो हम कहते हैं अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ, आइए हम आपको उसी फीस में दोबारा दिखा देते हैं, हम आपसे फ़ीस भी नहीं लेंगे, दोबारा भी दिखाएं, दोबारा हम डॉक्टर साहब को, उन्हीं डॉक्टर साहब को दिखाते हैं और बताते हैं सर आपने ये दवाई इनको लिखी थी बट इनको आराम नहीं मिला है, तो डॉक्टर साहब बताते हैं, पूछते हैं या जांच लिख देते हैं कि अगर आपको इससे आराम नहीं हो रहा है तो आप ये ट्रीटमेंट या जांच करवा लीजिए, तो हम उसको जांच लिख के दे देते हैं कि आप भैया ये जांच करवा लीजिए, या दवाई चेंज कर देते हैं डॉक्टर कि ये दवाई अच्छा नहीं फ़ायदा कर रही तो आप इससे एबव डोज ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, तो दवाई बदल देते हैं। अनिरुद्ध जी ये बताइए कि अगर किसी मरीज को फ़ायदा नहीं होता है, तो मान लीजिए उसने डॉक्टर को एक बार 2 बार दिखाया, तो क्या आप ये भी कोशिश करते हैं कि मतलब कुछ सीनियर डॉक्टर या बाकी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आपको समझ में आता है कि चलिए ये बीमारी इनकी, जैसे मान लीजिए आपने MBBS MD डॉक्टर को दिखाया, तो आपको लगता है कि 1-2 बार अगर नहीं मिले तो इनकी बीमारी बड़ी है, तो सीनियर डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाए अपने? हाँ, ऐसा मतलब जैसे मान लो मैंने सर्वप्रथम जनरल फिजिशियन को दिखाया किसी भी पेशेंट को, अगर उसको नहीं फ़ायदा हुआ तो दोबारा फिर से मैं जनरल फिजिशियन को दिखाया, अगर फिर भी नहीं फ़ायदा हुआ तो मैं ऊपर चला जाऊंगा MD के पास, ठीक, कि चलो इनसे अगर आपको नहीं फ़ायदा हो रहा है तो मैं और ऊपर क्लास के डॉक्टर को आपको दिखा देता हूँ, ठीक, तो मैं उनका जो पर्चा होता है ऊपर और ट्रांसफ़र उनका ऊपर MD डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि सर ये दिखाई गई, ये दवाई खाई गई है बट फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो अपने हिसाब से दवाई लिख के देते हैं। अनिरुद्ध जी ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई मरीज आता है परामर्श के लिए, तो परामर्श शुरुआत करने से पहले आप मरीज से क्या क्या जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, उसके बीमारी के बारे में क्या क्या जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, जो कि डॉक्टर के पास पहले आप भेजते हैं, फिर उसके बाद परामर्श होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं? जैसे जो कोई भी पेशेंट आया, मान ली कॉमन सी आया, हमको फीवर है, आ रहा है, बहुत दिन से आ रहा है, 15 दिन से 20 दिन से या महीने भर से आ रहा है, तो हम उससे ये पूछते हैं फीवर आ रहा है, अच्छा आपको बुखार आ रहा है, जाड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा, अच्छा खांसी आ रही है या जुकाम है आपको, नहीं है जुकाम, अच्छा बुखार रात में आता है या दिन में आता है, दिन में ज़्यादा रहता है या रात में ज़्यादा रहता है,
उसके साथ ठंडक लगती है, बदन दर्द होता है कि नहीं होता, इन कॉमन चीज़ों को हम जानते हैं। फिर जो हम लोगों को बेसिक सिखाया गया है कि उसका वेट कितना है, उसकी बीपी कितनी है, या उसका हाइट कितनी है, वो सब फील करते हैं हम लोग। ठीक, उसके हिसाब से फिर जब डॉक्टर कॉल करते हैं तो डॉक्टर को भी बताते हैं, सर इन्होंने ये दवाई पहले से खा रखी है, अब पहले से खा रखी है, अब इसके बाद फिर भी इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब या तो उनको जांच लिख देंगे, जांच हम लिख देते हैं, अंकल जी आप ये जांच करवा लीजिए। या डॉक्टर साहब जांच नहीं लिखते तो बताते हैं हम आपको दवाई लिख रहे हैं 1 हफ्ते की, अगर इससे नहीं फ़ायदा हुआ तो फिर हम आपको जांच लिखेंगे। तो डॉक्टर साहब दवाई लिख के देते हैं पर्चे पे, उस दवाई को हम दे देते हैं। और दवाई देने के बाद अगर वो पेशेंट आता है तो नहीं भैया हमको फ़ायदा हो गया, तो कॉमन सी बात है वो दवाई आपको 10 दिन 15 दिन या महीने भर खानी है। अगर फिर भी हम पूछ लेते हैं डॉक्टर से 1 हफ्ते बाद आया कि पेशेंट सर इनको कितने दिन खानी है, तो बता देते हैं इतने दिन खानी है। अगर उन्होंने रोक दिया कि नहीं खानी है, ठीक, तो उतने से इलाज बंद, या इनका सही हो गया है तो उतने से इलाज बंद। कुछ पेशेंट इसमें ऐसे होते हैं कि जिनको फ़ायदा हो गया 3 दिन में, वो दोबारा नहीं आएंगे। 3 दिन में अगर किसी पेशेंट को फ़ायदा हो गया तो वो दोबारा दिखाने नहीं आएंगे, फिर जब उनको प्रॉब्लम होगी तब आएंगे। फिर आएंगे तो हम उनसे पूछते हैं आपको तो हमने दिखाया था, बट आप दोबारा दवाई लें। अरे भैया क्या करें, थोड़ा पैसे वाली प्रॉब्लम पड़ गई इसलिए नहीं आ पाया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम उनको फिर से डॉक्टर को दिखाते हैं और बताते हैं सर इन्होंने 3 दिन ये दवाई खाई थी, इनको आराम हो गया था, बट इन्होंने दवाई बंद कर दी बीच में और फिर से इनको ये प्रॉब्लम होने लगी। तो डॉक्टर उसको फिर से दवाई लिख के देते हैं और बोलते हैं आपको कंटिन्यू खानी है। ठीक, अगर आप दोबारा छोड़ रहे हैं तो फिर से आप उसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। नहीं, आपको ये कंटिन्यू खानी है, जितने दिन डॉक्टर कोर्स बताएगा उतने दिन आपको कंटिन्यू करना है। तो अनुज जी, जैसा अभी आपने कहा कि मरीज आता है तो डॉक्टर को दिखाने से पहले आप उसका सारा वाइटल्स जांच करते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे किसी भी मरीज का वाइटल्स ज़रूरी क्यों है, क्यों, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो थोड़ा बताइए। देखो, किसी पेशेंट से ये पूछना ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें उसके बारे में पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि इसको बीमारी क्या है, कैसी टाइप की बीमारी है, जिससे हमको डॉक्टर को बताने में हेल्प होती है, जिससे उसका एक बेहतर इलाज हो सके। अब हम उससे पूछेंगे नहीं भैया, उसने बता दिया सर दर्द हो रहा है, हमने उनका फॉर्म भर दिया, हाँ सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ने सर दर्द हो रहा है, अच्छा चलो हम आपको दवाई लिख लें, दर्द की दवाई लिख, उसको जितनी देर दवाई खाई रिलीफ हुआ, बाकी रिलीफ नहीं हुआ। अगर हम उससे पूर्ण रूप से पूछ लेते हैं कि आपको सर दर्द हो रहा है, आधा दर्द हो रहा है, पूरा दर्द हो रहा है, कब दर्द हो रहा है, कितने टाइम ज़्यादा दर्द होती है, उस हिसाब से अगर हम डॉक्टर को दवाई बताएंगे उनकी प्रॉब्लम, तो डॉक्टर उनको ज़्यादा सही तरीके से देख सकता है। अनुज जी, आपने अभी जैसे बताया था ना कि वाइटल्स ज़रूरी, आप उससे भरते हैं, पेशेंट से नापते हैं उसका वाइटल्स में, जैसे आपने उसका बीपी नापा, उसका बुखार नापा, उसका वजन नापा, हाइट नापा, तो ये सब क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदे हैं? इससे फ़ायदे ये हैं कि एक सही ट्रीटमेंट, यानी नापने का, मान लो कोई पेशेंट का वज़न 40 किलो है, 40 केजी है, ठीक, और उसकी दवाई झेलने की क्षमता ये तो डॉक्टर जानता है कितने एबव की एक मैक्सिमम झेल सकता है, कितनी मैक्सिमम डोज ले सकता है, ये हमको नहीं पता, एक डॉक्टर को पता है। तो अगर ये हम फ्लफ ही नहीं करेंगे फॉर्म पर, तो डॉक्टर को ये पता ही नहीं होगा कि पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट दुबला है या दवाई लेने के योग्य है या नहीं है। अगर उसको डॉक्टर ने बिल्कुल नॉर्मल पावर दे दी तो वो काम ही नहीं करेगी उसको दवा। अच्छा, तो आपको कहने का ये मतलब है कि अगर उसका वाइटल्स फिल नहीं होगा तो डॉक्टर उसकी बीमारियों के बारे में सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार से उसकी दवाइयाँ नहीं लिख सकते हैं, ये सारी चीज़। हाँ, डॉक्टर जब उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे पूर्ण रूप से, तो वो दवाई सही रूप से नहीं दे सकते, वो नॉर्मल डोज लिख देंगे एकदम नॉर्मल, तो उसको फ़ायदा नहीं करेगी। पेशेंट आएगा सर हमको फ़ायदा नहीं की दवाई, ठीक, लेकिन अगर हमको ने उसको सही रूप से बढ़ा कि नहीं सर इनका वजन 50 केजी है, इनकी बीपी इतनी है, या बढ़ रही है या घट रही है, ठीक, इनके शरीर में तनाव रहता है, सर में आधे में दर्द रहता है, तो डॉक्टर जब पूर्ण रूप से उनको फॉर्म को पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसको वो प्रॉब्लम क्या है आखिर में, तो वो पूर्ण रूप से वैसा ही इलाज लिखेगा जितनी वो एक्वायर कर सकता है। तो अनिरुद्ध जी, ये बताइए कि पहले क्या था कि मरीज जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, हम आप जैसे आमने सामने बैठे हैं, डॉक्टर ऐसे आमने सामने बैठ के परामर्श, तो मरीज एक दूसरे का समझते हैं। तो पहले के समय में, आपके समय में, जैसे आप अपने मेडिकल स्टोर पर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक पे डिजिटल कंसल्टेशन, ई परामर्श, ऑनलाइन परामर्श कराते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखो, ऑनलाइन कंसल्टेशन का मतलब है कि एक आम तौर पर देखा जाए, हमने जैसे स्टार्ट में बताया था कि लोगों को मूल रूप से सुविधाएं नहीं मिलती।
ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधाएं चाहिए वो व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती। ठीक, तो वही अगर हम ई कंसल्टेंट द्वारा चाहें तो मूल रूप से उनको सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। ठीक, अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ तो बैठेगा नहीं आके ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक, अगर उनको, और पेशेंट ऐसा हो नहीं सकता कि हो ना, पेशेंट हर जगह होंगे। ठीक, हर जगह सीरियस पेशेंट भी होंगे, हल्के पेशेंट भी होंगे। तो जैसे जो मान लो कॉमन डॉक्टर बैठे हैं तो हल्का उसको बुखार है तो दवाई दे दिया तो ठीक हो गया। ठीक, लेकिन अगर उसको महीनों से, 2 महीनों से, 6 महीने से बुखार आ रहा है, ठीक, तो यहाँ के डॉक्टर दवाई दिए लेकिन उसको जितनी देर दवाई का असर रहा उतनी देर रहा, बाकी नहीं है। तो उसको एक सीनियर डॉक्टर की ज़रूरत है जो उसकी बीमारियों को पकड़ सके। ठीक, तो जब सीनियर, और उसको सीनियर डॉक्टर के पास जाने के पास उसके पास ना तो पैसे हैं, ना तो करने के लिए बेहतर पूर्ण रूप से इलाज है, ना तो उसको वो वहाँ तक पहुँच ही सकता है। ठीक, वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता है। मान लो किसी मेडिकल कॉलेज में जाए तो एक दिन उसको जाते हुए लगेगा, पता है यहाँ से पहुँचा, डॉक्टर साहब वहाँ से उठ के चले गए, वो फिर वापस लौट के आएगा। लेकिन वो ये यदि हमारे पास सीधे आता है तो हम उसको सीधे डायरेक्ट एमबीबीएस से दिखा रहे हैं, और फेस टू फेस जब उसकी बात हो रही है डॉक्टर से, उसका सारा जो दिक्कत है, उसकी सारी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब देख रहे हैं। जब डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब अपने हिसाब से उसको दवाई चला रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से फ़ायदा हो रहा है। तो हाँ, ये आपने बताया उसकी बेसिक जानकारी। अब ये बताइए कि मतलब इससे मरीजों को क्या फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए वो डॉक्टर्स के पास दिखाने जाते हैं, वो उनके बजाय ना जाके आपके पास अगर आपके ई क्लिनिक पे आते हैं ई परामर्श के लिए, तो उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या आप देखो, अदर डॉक्टर के हिसाब से, जैसे मान लो कोई भी डॉक्टर होता है यहाँ पर, मेन प्रॉब्लम दवाएं यहाँ पर 2 खुराक में आराम या 1 खुराक में आराम। हम एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो कॉमन सी बात चीज़ देखते हैं कि कुछ स्टेरॉइड दवाएं होती हैं जो यहाँ के डॉक्टर कॉमन रूप से चलाते हैं। ठीक, लेकिन एक एमबीबीएस में हमने देखा वो बहुत कम रूप से स्टेरॉइड चलाता है। ठीक, तो यहाँ 1 खुराक 2 खुराक में आराम, अगर उसको नहीं आराम हो पा रहा है तो वो सीधा अगर हमारे पास आता है तो हम उसको सही रूप से, पूर्ण रूप से, उसके स्वास्थ्य के अनुसार बेहतर रूप से उसको इलाज दे रहे हैं। ओके। अनिरुद्ध जी, ये बताइए कि अगर कोई मरीज आता है दवाई लेने के लिए तो उसको क्या समझाते हैं कि अच्छा बिना आप परामर्श के दवाई न लीजिए, बिना परामर्श के दवाई लेने के क्या नुकसान है और परामर्श करा के दवाई लेने के क्या फ़ायदे हैं? देखो, कॉमन सी बात है, अगर कोई आया कहे हमको हल्का ऐसे बुखार हो रहा है तो हमने उसको एक पैरासीटामॉल दे दी, लेकिन वो बार बार अगर आ रहा है, ठीक, तो हम उसको समझाते हैं कि भैया देखो, आपको दिक्कत कुछ ज़्यादा है। ठीक, आप ऐसे दवा ना खाएं जिससे आपको शरीर को नुकसान हो या आपके बॉडी को कोई प्रॉब्लम हो आगे चलकर। आप ऐसा करिए, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, और एक एमबीबीएस डॉक्टर को दिखा लीजिए, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप पूर्ण रूप से सही भी रहेंगे। आप ऐसे दवाई खाते खाते तुम्हारा शरीर भी धीरे 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 करके बेकार होता जाएगा और तुमको पूर्ण रूप से फ़ायदा भी नहीं प्राप्त होगा। तो अनुज जी, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपने उसको फ़ायदा गिनाया, ठीक है कि ये नहीं है, तो अगर उसको नहीं समझ में आता तो आप मान लीजिए कोई मरीज आया तो आप उसको किस तरीके से कन्विंस करते हैं कि राज़ी कर लेते हैं कि हाँ आप एक बार ई परामर्श करा के देखिए, तो किस तरीके से उसको समझाते हैं? देखो, कोई मान लो पेशेंट आया हमारे पास, 1-2 बार आया दवाई लेके, एक बार दवाई ले गया, फ़ायदा नहीं हुआ, दोबारा ले गया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम उससे पूछते हैं आपको दिक्कत क्या है? तो बताया हमारे जाड़ा लग रहा है और फीवर है। मान लो उसको कॉमन भाषा में उसको डेंगू हो गया। ठीक, तो अब वो नॉर्मल दवाइयों से तो जाएगा नहीं, उसके लिए अच्छी दवाइयाँ चाहिए। तो जो कॉमन सी बात है, दिखा रहा है 2 खुराक, 2 पैरासीटामॉल ले जा रहा है, एक सुबह खा रहा है, एक शाम खा रहा है, उसको आराम तो मिल रहा है, लेकिन बट पूर्ण रूप से जैसे दवाई का असर ख़त्म हुआ वो फिर से चालू। तो हम उसको बताते हैं देखो भैया, आपको दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, आप ऐसा करिए, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो हमसे कहता कौन से डॉक्टर को दिखा लें? ठीक, यही कहीं दिखा लें। तुम्हें ऐसा ना करिए, आप एक अच्छे डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाइए। तो कहते हैं एमबीबीएस डॉक्टर के लिए तो हमें लखनऊ जाना पड़ेगा। तुम्हें आपको लखनऊ जाने आने की कहीं ज़रूरत नहीं, आप हमारे मेडिकल स्टोर पर आइए, हम आपको ऑनलाइन ई कंसल्टेंट के द्वारा सीधे आपको एमबीबीएस से बात करवा देंगे और आप उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताना, वो आपको सही पूर्ण रूप से दवाई देंगे। तो कहता है ठीक है भैया, हम कल आएंगे या आज ही दिखा दो हमको। तो हम उसको उसका
बीपी लेते हैं या पल्स रीड लेते हैं और जो भी वेट लेते हैं, उसके बाद उसका फॉर्म फिलअप कर देते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद वेटिंग बाद जब डॉक्टर की कॉल आती है तो डॉक्टर के साथ हम भी उसको बताते हैं कि सर इनको ये दवाई खिलाई जा चुकी है पहले, और इनको बुखार आता है, फिर उतर जाता है, फिर से चढ़ाता है। तो डॉक्टर पूछेगा इनको जाड़ा लगता है या क्या लगता है या कैसे प्रॉब्लम है, हाँ इनको ऐसे ऐसे ये दिक्कत हो रही है, इतने दिनों से हो रही है। तो डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है, ये दवाइयाँ इन्होंने खा ली हैं, ठीक, हम इनको कुछ जांच लिख रहे हैं और कुछ दवाई दे रहे हैं, ये जांच करवा लें और फिर ये दवाई खाएं। अगर उसको दवाई में ही फ़ायदा हो रहा है तो जांच नहीं करवाएंगे, या नहीं हो रहा है तो ये जांच करवा के आप हमको दोबारा इन्फॉर्म करिए, फिर से हम इनको दवाई लिख के देंगे। अच्छा अनिरुद्ध जी, आपने बताया कि ई परामर्श कराते हैं, ई कंसल्टेशन कराते हैं, मरीजों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप ई परामर्श कराने के लिए कैसे कराते हैं, पूरा प्रोसेस थोड़ा सा समझा दीजिए। ये परामर्श कराने के लिए मान लो कोई कॉमन सा व्यक्ति आया हमारे पास, उसने मान लो कह दिया हमारे को सर दर्द हो रहा है, आधा सर दर्द हो रहा है, बहुत दिन से दर्द हो रहा है, लगभग 2 महीने 3 महीने 6 महीने बीत गए, हम दर्द पेन किलर खाते हैं या उससे हमारा जा नहीं रहा है, पेन किलर से हमारा दर्द जा नहीं रहा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे मरीज आया, ठीक है, उसको कोई भी बीमारी हुई, वो ई परामर्श के लिए ही आया, तो उसके बाद कैसे कैसे प्रोसेस क्या है, कि क्या इक्विपमेंट्स है, कैसे दिखाते हैं डॉक्टर को, आप कनेक्ट कैसे करते हैं मरीज को, कि डॉक्टर से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, कैसे वीडियो कॉलिंग कराते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में। अच्छा, तो हम सबसे पहले व्यक्ति आया कोई हमारे कंसल्टेंट, तो उसको सबसे पहले हम उसकी बीपी लेते हैं कि इसकी नॉर्मल बीपी कितनी है, ब्लड प्रेशर इसका कितना है, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल ले लेते हैं, या फिर उसका बेड ले लेते हैं, फिर उसका हम लोग फ़ोटो खींच के फॉर्म फिलअप करते हैं। फोटो मतलब मरीज का फोटो खींचते हैं। मरीज का फ़ोटो खींच के फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो जितनी भी फॉर्म में रिक्वायरमेंट है उनको भरते हैं कि इनका वेट कितना है, इनकी बीपी कितनी है, इनकी हाइट कितनी है, ये सब हम पहले ले लेते हैं और फिर उसी के अनुसार लिख के एक जगह पर फिर फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर को अगर हमने दिखाया, मान लो कोई भी डॉक्टर है। अनिरुद्ध जी, मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि फॉर्म जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उसका मरीज का सारा वाइटल्स, उसकी बीमारी के बारे में, वो कहाँ पे आप फिलअप करते हैं? OCM ऐप पे फिलअप करते हैं। मतलब आपके पास कोई ऐप है, सॉफ्टवेयर, ऐप किस में है आपका? हमारे मोबाइल फ़ोन पे रहे या लैपटॉप पर भी है, ठीक, OCM ऐप जहाँ से हम चाहते हैं वहाँ से दिखा देते हैं। अच्छा, मतलब ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक का आप ऐप यूज करते हैं, जो कि आपके किसी मोबाइल या लैपटॉप दोनों में हो सकता है। तो उस ऐप में ही आप वो सारी जानकारी भरते हैं, मरीज का फ़ोटो खींचते हैं, तो फिर वो जानकारी आपके पास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाती है, उसमें भरने के बाद फिलअप करने के बाद डॉक्टर के पास जाती है, और डॉक्टर फिर उधर से जब रिव्यू कॉल करता है तो पेशेंट को हम सामने बिठालते हैं और साथ में हम भी रहते हैं। ठीक, पेशेंट को बिठाने के बाद डॉक्टर उनसे पूछता है भाई आपको क्या दिक्कत है, पेशेंट बताता हमारा इतना बताएगा पेशेंट, हमारा सर दर्द हो रहा है। ठीक, तो डॉक्टर से पूछते हैं कितने दिन से हो रहा है, अरे हो रहा है, तो वो थोड़ा हिचक जाता है पेशेंट। तो उस जगह पर एक MSO का काम होता है कि उसको समझाना कि कैसे वो उसको समझाए। तो डॉक्टर को एक MSO को तो यहाँ फ्रंट सामने बता देगा, लेकिन मोबाइल में अगर मोबाइल के थ्रू वीडियो के कॉल को, तो कुछ पेशेंट होते हैं जो हिचक जाते हैं। अच्छा, तो मतलब आपका डॉक्टर से और मरीज के परामर्श में बीच में का आपका केयर गिवर का काम होता है, कि जो मरीज की हर बात को डॉक्टर को समझाने का, डॉक्टर की हर बात को मरीज को समझाने का काम करते हैं। का काम मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर आपने ऐसे पकड़ा दिया पेशेंट को, तो पेशेंट ने कह दिया हमारा सर दर्द हो रहा है। ठीक, अब सर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर ने पूछा कितने दिन से, 5-6 दिनों से हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं थी, डॉक्टर हम दवाई लिख रहे हैं आप ये खा लेना। ऐसे नहीं, जब डॉक्टर उसके साथ MSO होता है तो बताता है सर इनका दर्द 3 महीने से हो रहा है, आधा सर दर्द हो रहा है, इनको रात में ज़्यादा दर्द होता है या सुबह इतनी टाइम कम दर्द होता है। ठीक, तो जब वो पूर्ण रूप से डॉक्टर को बता दे, डॉक्टर उसकी बात पूर्ण रूप से समझ जाता है और समझने के बाद दवाई लिखता है, जिससे उसको पूर्ण रूप से फ़ायदा प्राप्त होता है। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपने काफ़ी बार जो है यमस्सो शब्द का यूज़ किया है। तो यमस्सो शब्द से मतलब होता है कि मेडिकल स्टोर का जो संचालक है वो, कि जो मेडिकल स्टोर को चलाता है उसको यमस्सो कहते हैं। यस सर। हाँ, आगे बताएं आपको प्रक्रिया के बारे में। आगे फिर डॉक्टर की कॉल रिव्यू आती है, डॉक्टर की कॉल आने के बाद हम डॉक्टर के साथ उसको दिखा के सारी प्रॉब्लम बता के, जब उसका प्रोफेक्शन यानी पर्चा आ जाता है, ठीक, फिर हम उसको दवाई देते हैं और खाने का तरीका बताते हैं उसको कि ऐसे ऐसे आपको खाना है, इतने दिन खानी है दवाई। मरीज़ यहाँ से लेकर चला जाता है, खाता है, फिर 3 दिन 4 दिन के बाद या 5 दिन, जितने भी दिन की डॉक्टर ने उसको दवाई दी है मैक्सिमम, वो वापस आता है, हाँ भैया हमको फ़ायदा हुआ है। तो
अब आगे भी हमको दिखा दीजिए कितने दिन दवाई चलेगी, तो उसी के हिसाब से हम उसको फिर से दिखा देते हैं और डॉक्टर से पूछ लेते हैं सर इनकी दवाई कितने, डॉक्टर जितने दिन का कोर्स बताता है उतने दिन व्यक्ति दवाई करता है, सही हो जाता है। अनुज जी, ये बताइए कि जैसे आपने किसी मरीज का डॉक्टर से परामर्श करा दिया, ठीक है, डॉक्टर और मरीज से बात हो गई, परामर्श हो गया, उसके बाद डॉक्टर जो पर्चा लिखता है, कैसे लिखता है, क्या होता है, वो कैसे मरीज को मिलता है? जो पर्चा लिखता है वो हमारे OCM ऐप में प्रिस्क्रिप्शन पर आ जाता है। ठीक, फिर हम उसको ओपन करके वहाँ से प्रिंटर से या प्रिंट आउट करके निकाल के आराम से दे सकते हैं, या वो अगर पर्चा नहीं लेना भी चाहता है तो हम उसको उसमें से दवाई देख कर दे सकते हैं। कहते हैं आपका पर्चा यहीं जमा है हमारे पास, जब आप चाहें तो आपका पर्चा निकल सकता है। अच्छा, ये भी है कि जो परामर्श के बाद जो पर्चा आता है, अगर मरीज ने फ़ोन नंबर दिया तो उसके नंबर पे भी मैसेज चला जाता है पूरा पर्चा? हाँ, उसके जो मान लो पेशेंट ने जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उस पे चला जाता है। अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन है तब तो निकाल के देख लेता है। ठीक, अगर मान लो कोई जनरल सा कीपैड फ़ोन है तो नहीं देख पाता। ठीक, ये फिर बीच में डॉक्टर की रिव्यू कॉल आती है उसको 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद उसको कॉल आती है कि आपने ये दिखाया था, आपको आराम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, ऐसे कॉल रिव्यू आती है तो पेशेंट बताता है हमको आराम हो गया, या बताते हैं हमको नहीं आराम हुआ। ठीक, तो वो बताते हैं कि आप दोबारा जाइए, दोबारा वहाँ पे कंसल्टिंग कराइए और दोबारा दिखाइए, आपको आराम होगा। वो लोग दोबारा भी आते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है जब मरीज का परामर्श कराया जाता है तो उसमें अगर मरीज ने अपना नंबर दिया है तो उसके बाद डॉक्टर की टीम के साइड से कॉल आती है, रिव्यू फीडबैक लेते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये सारी जानकारियाँ लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी मरीज का परामर्श कराया जाए तो उसका नंबर ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? देखो, नंबर बेसिक रूप से ये ज़रूरी है कि जो डॉक्टर उससे फीडबैक लेते हैं उसकी जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है, और जो दवाइयों का पर्चा है, ठीक, वो भी उसके कॉन्टेक्ट नंबर पर पहुंच जाता है। वो खुद दवाइयाँ देख सकता है, या कहीं हमारे ही मेडिकल स्टोर से नहीं, या कहीं भी अदर से वो बाहर का रहने वाला है, या मान लो यहाँ पे आया दिखा के, अब कहा भैया हम तो वहाँ जा रहे हैं, अब हम कैसे दवाई लेंगे, हम तो 4 ही दिन खा पाए ये दवाई। तो ऐसा करिए, आपके मोबाइल पे पर्चा है, आप कहीं भी ये दवाई ले सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मेडिसिन स्टोर पे अगर कोई मेडिसिन आता है पेशेंट परामर्श कराने, तो अगर उसका नंबर होता है, अगर नंबर नहीं होगा तो टीम की तरफ से, आप कंपनी के डॉक्टर के साइड से फीडबैक के लिए कॉल नहीं आ सकती, उनका रिव्यू नहीं हो सकता कि फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसलिए नंबर ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि जब तक फीडबैक प्राप्त होते रहेंगे तो लोग भी समझेंगे कि हाँ, ये अच्छी सुविधाएं हैं। ठीक, इससे हमको भी लाभ मिल रहा है और तमाम और लोगों को भी लाभ दिलाए। जब एक व्यक्ति को लाभ होगा तो वो दूसरे को भी लेकर आएगा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि मरीजों को अगर कॉल आता है, फीडबैक उनसे रिव्यू लिया जाता है, तो मतलब इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है। इससे उनका बहुत भरोसा बढ़ता है कि नहीं, डॉक्टर ने हमारे ऊपर कॉल किए थे और हमसे पूछा था कि आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। बहुत अच्छी सुविधा है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से डॉक्टर भी पूछते हैं आपको, बीच बीच में पूछते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, एक बार देखने के बाद ऐसे छोड़ते नहीं हैं। ठीक। तो अनुज जी, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने अपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की शुरुआत करी, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र क्लिनिक, तो उसके बाद से आपको क्या फ़ायदा हुआ? देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमको फ़ायदा ई क्लिनिक की शुरुआत जब से हमने की, यहाँ पर एक तो बिजनेस में ग्रोथ हुआ। बिजनेस में ग्रोथ होने के साथ साथ हमें हमारे साथ और भी लोग जुड़ना प्रारंभ हुए। ठीक, और से लोग भी आने लगे, जिससे हमारे मेडिकल का भी प्रचार होने लगा कि नहीं, वहाँ जाइए, वर्मा मेडिकल पे ये सुविधा है। हाँ, अच्छा, वहाँ वर्मा मेडिकल, मतलब धीरे धीरे हमारे जो बिजनेस का इसका भी प्रचार हुआ और हमारी कंपनी का भी प्रचार हुआ, और जिससे हमारी आय भी बढ़ी। तो अच्छा, आपकी बिजनेस को आपने बताया कि फ़ायदा हुआ, बिजनेस में ग्रोथ हुआ, तो वो किस तरीके से हुआ, वो ज़रा बताइए आप? तो बिजनेस में जब हम ई कंसल्टिंग कराएंगे किसी पेशेंट की, तो जो डॉक्टर होगा उसको दवाई लिखेगा, वो लेगा तो यहीं कि लेने कहीं और जगह जो जाएगा नहीं। ठीक, तो और उसको जब फ़ायदा होगा तो एक बार नहीं 2 बार आएगा, 2 नहीं 3 बार आएगा, 3-4 बार आएगा। ठीक, तो जिससे आपकी दवाइयों की जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी। ठीक, आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपका जो लोगों का सहयोग है वो भी बढ़ेगा कि वहाँ पर वर्मा मेडिकल पे जाइए, इतनी अच्छी व्यवस्था वो लोग दे रहे हैं। अच्छा अनुज जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपकी दवाइयों की बिक्री बढ़ी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, दवाइयों की बिक्री, जब लोग आपसे जुड़ेंगे, जितना लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग जानेंगे, उतने ज़्यादा दवाइयाँ बिकेंगी, उतने ज़्यादा आपके बिजनेस में फ़ायदा होगा। इसी बात में हम वही जानना चाहेंगे कि
पहले आपकी दवाइयों की सेल होती थी, अब ई क्लिनिक की शुरुआत करने के बाद से आपकी दवाइयों की सेल कितनी बढ़ी है? मैक्सिमम लगभग डबल हो जाती है जितनी हम यहाँ बेचते हैं। ठीक, उससे ज़्यादा ई क्लिनिक भी उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करता है और उससे ज़्यादा डबल सेल हो जाती है, मतलब डबल मुनाफा व्यक्ति कमाने लगता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि ई क्लिनिक की शुरुआत जब से आपने करी है, तो पहले जितनी दवाइयों की सेल होती थी, उसमें मतलब 2 गुना इज़ाफ़ा हुआ है, आपकी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, मतलब जो मुनाफा है वो डबल हो जाता है। ठीक, मतलब जिससे लोग आपसे लोग जुड़ेंगे। ठीक, वो ई क्लिनिक वाली दवाई चलो मान लो वो तो ले ही गए, फिर अगर वो आपको जान रहे हैं, आपसे फ़ायदा हो रहा है, तो अगर उनको कोई और भी चीज़ लेनी है, ठीक, मान लो कोई एक क्रीम लेनी है या कुछ भी लेनी है, तो वो आएंगे आप ही के पास। ठीक, क्योंकि वो आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, आपसे जो ताल्लुकात हैं एक दूसरे से जब तक अच्छे रहेंगे तब तक व्यक्ति आपके पास आते जाते अच्छा, रहेंगे। आपके कहने का मतलब है ई क्लिनिक पे अगर कोई मरीज़ कंसल्टेशन के लिए आता है, उसको फ़ायदा मिलता है, तो मतलब वो पेशेंट बार-बार भी रिपीट भी करता आपके यहाँ आता है, जिससे आपकी दवाइयों की बिक्री बढ़ती है। दवाइयों के अलावा भी और भी कुछ मेडिकल रिलेटेड अगर सामान उसको चाहिए होता है, तो वो भी दोबारा आपके पास आते हैं। हाँ, वो भी दोबारा आप ही से ले जाएगा, जिससे आपके बिजनेस में जो होगा वो काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी और लोगों से आपका जो संपर्क होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये अनिरुद्ध जी ये बताइए, जैसे आपकी पहले जो मेडिकल एक आपकी दवाइयाँ बिकती थी मेडिकल स्टोर पे, तो वो लगभग कितना बिकती थी, अब कितना बिकती हैं, तो उसमें कितना मुनाफा हो रहा है, इसके बारे में अगर बताएंगे? मैक्सिमम जो दवाइयाँ हमारी बिकती थी, मान लो एक ग्रामीण क्षेत्र में कॉमन सेल 5,000। ठीक, एक कॉमन सेल छोटा सा मेडिकल 5,000 के रेंज में मैक्सिमम सेल करता है पर डे की। ठीक, लेकिन जब से ई कंसल्ट शुरुआत हुई तब से बिक्रियों की डबल सेल जो हो गई वो डबल हो गई, क्योंकि लोग जुड़ने लगे। ठीक, जो पेशेंट थे वो तो दवाइयाँ लेकर ही जाते थे, लेकिन जो उनके साथ और भी आते वो लोग भी जानते, या कुछ उनको जो बेसिक ज़रूरत थी उसके साथ वो दवाइयाँ तो ले जाएंगे, उसके साथ उनकी जो बेसिक ज़रूरत है मेडिकल से वो भी साथ में ले जाएंगे। अब चलो दवाई यहाँ ली है तो दो चार सामान हमको ख़रीदना है, या कोई भी तेल या क्रीम या एनी प्रॉब्लम कोई भी पाउडर, तो वो किसी दूसरे जगह नहीं खरीदे, चलो हम भी यहीं ले लें, तो इससे क्या हुआ, डबल हो गया। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी इसके पहले जो आपकी दवाइयों की सेल थी 4 से 5,000 रुपए थे। तो आप ये बताइए कि इस समय आपकी दवाइयों की सेल कितनी है? लगभग 9-10 के आसपास है। अच्छा, जब से आपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध की, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक की, तो शुरुआत करने से पहले आपकी दवाओं की बिक्री लगभग 4 से 5,000 रुपए पर मंथ थी, पर डे, सॉरी। तो इस समय आपकी 8 से 9,000, 9 से 10,000 रुपए हर महीने हर दिन है। हाँ, पर डे 8 से 9 या 10,000 पर डे जो सेल है वो बढ़ी। ठीक, जितना व्यक्ति आपसे जुड़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल होती जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप आपके मेडिकल स्टोर पर ई परामर्श कराते हैं, उससे आपको कितना फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है? ये जब हम ई परामर्श करवाते हैं किसी भी पेशेंट को, मान लो हमने ई परामर्श कराया, ठीक, उस पेशेंट ने दवाई ली, वो तो फ़ायदा हुआ ही हमको। ठीक, और उस व्यक्ति को अगर फ़ायदा हुआ, ठीक, तो अपने साथ एक नहीं दो दो पेशेंटों को और लेकर आएगा, तो वो पेशेंट दो और आपसे जुड़ेंगे। ठीक, जिससे और आपकी दवाइयों की जो सेल है वो बढ़ेगी। जी। अच्छा, अनिरुद्ध जी ये बताइए कि आप एक दिन में लगभग कितने मरीजों का परामर्श ई परामर्श करवा लेते हैं? अभी तो मैक्सिमम हमारा 4 से 5 6 पेशेंट चलता है। ठीक, लेकिन हम फ्यूचर में चाहते हैं कि हमारा 12 से 15 या 25 से 30 पेशेंट पर डे हो। अच्छा, ये आप 4 से 5 पेशेंट का आप जो है परामर्श कराते हैं, तो परामर्श से आपको कितना इनकम होता है उससे? परामर्श से लगभग मान लो कोई भी डॉक्टर ने अगर कोई दवाई लिखी तो 200-250 या 300 रुपये का एक पर्चा, अगर मान पेशेंट को पाँच पेशेंटों को मान लो हमने दिखाया, तो 5 या 1500 2,000 का, तो ये तो हमारे ई परामर्श का हो गया। लेकिन उसके साथ जो हम बेसिक और ज़रूरतों को चीज़ों को बेच लेते हैं, ठीक, वो हमारा भी मुनाफा हो जाता है, और ये तो मुनाफा होता ही होता है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि परामर्श कराते हैं, तो जैसे 5 मरीजों का परामर्श कराया, तो उनके पर्चे जो आते हैं उससे आपको लगभग 2 से 3,000 रुपए पर डे केवल दवाइयों की बिक्री हो जाती है। और ये बताइए कि वो जो परामर्श कराते हैं, उस परामर्श से आपको कितना मुनाफा होता है कंपनी की साइड से जो भी है? मैक्सिमम मिनिमम 72 रुपीज़ मिलते हैं। नहीं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब परामर्श कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने हर दिन जो है 4 से 5 पेशेंट कराए महीने भर का ओवरऑल जोड़ के, तो महीने भर में कितनी इनकम हो जाती है आपको उससे?
महीने में मान के चलो, अगर हम 4 से 5 मरीजों को परामर्श करवा रहे हैं, या महीने में हमारे कॉमन से 150 मरीज हो गए। ठीक, 150 मरीज हो गए तो 150 मरीजों का हमें जो मिलता है, उस हिसाब से कंपनी 72 रुपीज़ देती है। ठीक, पर पेशेंट, तो 72 रुपीज़ पर पेशेंट के हिसाब से वैसे मल्टीप्लाई। मैं तो आपसे ओवरऑल पूछ रहा हूँ, जैसे आप अभी तक कराते हैं तो ओवरऑल लगभग लगभग आपको कितना मिल जाता है? 10, 11, 12। मतलब आप जो है हर महीने में मतलब डेली जो है हर एक दिन पे 4 से 5 पेशेंट कंसल्टेशन करा के 12-15 हज़ार रुपये कमा सकते हाँ, 12-15 आराम से कमा सकते हैं। हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि परामर्श करा के महीने में आप 15 हज़ार रुपये तक उससे मिल जाता है, और उसके अलावा आपको दवाइयों की बिक्री करके कितना इनकम बढ़ जाता है? दवाइयों की बिक्री मान के चलो महीने में आप 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ। ठीक, उस हिसाब से 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाता, तो उस हिसाब से मान के चलो हम 12 से 15 हज़ार और इधर से भी कमा लेते हैं दवाइयों में। अच्छा, तो मतलब ई परामर्श की वजह से आपकी आय जो है, इनकम जो है बढ़ी है। लगभग लगभग कितना बढ़ी है? लगभग लगभग मैक्सिमम 28 से 30, 32 हज़ार के आसपास। तो मैं ई क्लिनिक जब से आपने सुविधा उपलब्ध करी आपकी, तो मतलब आपकी हर महीने 28 से 30 हज़ार रुपये हर महीने आपकी इनकम जो है पहले की अपेक्षा अब बढ़ी है। हाँ, यस। अच्छा, अनुज जी ये बताइए, मैं आपसे एक यही सलाह चाहूँगा कि जैसे हमारे अदर मेडिकल स्टोर हैं, जिनके अपना खुद का मेडिकल स्टोर है, दवाइयों की दुकान है, जिन्होंने अभी उनको ई क्लिनिक के बारे में, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक की उस सुविधा उपलब्ध करवा रही मेडिकल स्टोर पे, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप अपनी तरफ से उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मेन चीज़, जिन लोगों को अभी बेसिक रूप से जानकारी नहीं है, ठीक, या उन्होंने इसको ले रखा है, तो वो धीरे धीरे पेशेंटों से बात करें, उनको कंपनी के बारे में बताएं कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं। ठीक, आप दिखाइए लोगों को, और जब दिखाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, व्यक्तियों का भरोसा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा भरोसा बढ़ेगा उतने ज़्यादा पेशेंट उनके बढ़ेंगे। वो तो आपने कही कि जिन्होंने मतलब शुरुआत करी है, जिनको हमारे बारे में पता नहीं है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये खोल के आप क्या फ़ायदा हो सकता है, कि इनकम कैसे बढ़ सकती है, बिजनेस कैसे बढ़ सकता है? जिनके पास मान लो ये सुविधाएं नहीं हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप ये सुविधा लें। बहुत अच्छी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। ठीक, बहुत, क्योंकि आपको आपके एरिया के जो पेशेंट हैं, जो आपके टच में हैं, उनको कहीं जाना नहीं है। ठीक, वो आपके प्रॉपर कस्टमर बन के रह जाएंगे, और जब आप उनको दिखाएंगे, उनको फ़ायदा होगा, तो वो आपके प्रॉपर कस्टमर तो बन के रहेंगे, और जो आपके मेडिकल की आय है वो भी बढ़ेगी। और उनकी इनकम बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, दवाइयों की बिक्री बढ़ेगी, इसके बारे में? हाँ, उनके जो बिजनेस का इनकम बढ़ेगी, जो उनकी आय बढ़ेगी, उनकी दवाइयों की बिक्री बढ़ेगी, और जो उनको जानने वाले लोग हैं वो भी बढ़ेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए थे अनिरुद्ध वर्मा जी, वर्मा मेडिकल स्टोर से, बाराबंकी ज़िले से, जिन्होंने आज हमसे बात करके बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने मेडिकल स्टोर पर ऑनलाइन चिकित्सा मित्र क्लिनिक की शुरुआत करी, किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया, किस तरह से उनके दवाइयों की बिक्री बढ़ी, किस तरह से उनकी इनकम बढ़ी। अगर आप भी अपने मेडिकल स्टोर पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क करें और आज ही अपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।